जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी आज आपको तिवारी सर से मिलाने जा रहा हूं जो कि धनबाद बार एसोसिएशन में कार्यरत हैं। नमस्कार सर, जय हिंद सर। सबसे पहले ये बताइए कि सर आप कितने सालों से हैं सर यहाँ धनबाद बार एसोसिएशन में? मैं लगभग 15 वर्ष से यहाँ पे सर कोई फैमिली बैकग्राउंड में भी आपके एडवोकेट थे कि आप पहले हैं? नहीं, हमारे बैकग्राउंड हमारे फैमिली बैकग्राउंड में किसी तरह से कोई वकालत नहीं की। किसी ने नहीं किया। सर आप मेनली कौन से केसेस देखते हैं? देखिए, क्रिमिनल साइड के सारे केसेस देखते हैं, स्पेशली एनआई एक्ट में वो अच्छा लगता है तो लोग आते हैं हमारे पास। अगर कोई किसी से चेक लेता है किसी को उधार देने के एवज में और वो सही तरीके से पेमेंट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ ना करता है, बोलता है कल कर देंगे परसों कर देंगे, जबकि उसका चेक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं किस तरीके से कार्रवाई कर सकता हूँ उसके लिए? देखिए, एनआई एक्ट जो है वो प्रिजम्पशन पे चलता है और यदि किसी का चेक आपके पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कोई लायबिलिटी उस पर है या देनदारी उस पर बनता है। चेक आपके पास है, इसको साबित करने के लिए प्रिजम्पशन आपको देना है कोर्ट को, ना कि एक्यूज की तरफ से किसी को देना है। इसलिए ये कह देना कि मेरे पास चेक है और हम इतना रुपया पाते हैं, ये मतलब सही नहीं है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसका कोई देनदारी बनता है। अगर मान लीजिए सर जो बंदा से पैसा लिया गया था उसने पैसे के एवज में एक चेक दिया, मान लीजिए 2 लाख का ही चेक दिया है और 2 लाख पैसे भी लिए थे, और उस 2 लाख का चेक को मैं अगर बैंक में डाल दूं और वो चेक बाउंस हो जाए, फिर मैं क्या करूं? उसके लिए आपका है कि सबसे पहले जैसे ही आप जब बैंक में आप अपना ये चेक को डालेंगे, जिस दिन बैंक आपको एक रिटर्न मेमो देती है। रिटर्न मेमो का जो डेट होगा उस डेट से 30 दिन के अंदर, विद इन 13 डेज में आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा अपने अधिवक्ता के द्वारा। जिस दिन वो आप भेजेंगे और जिस दिन उसको मिल जाएगा, मतलब रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जब वो नोटिस प्राप्त कर लेगा उसको हम लोग 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन में पैसा आप दे सकते हैं। जैसे ही 15 दिन खत्म हो जाता है तो उस 15 दिन के बाद, उस 15 दिन 16वां दिन से फिर 30 दिन के अंदर आप कोर्ट न्यायालय में जाके केस फाइल कर सकते हैं। ये तरीका है केस फाइलिंग का। सर ये रिकवरी होने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए, वो डिपेंड करता है अपीयरेंस पर। जब एक्यूज बहुत जल्दी कोर्ट में अपना अपीयरेंस कर लेते हैं तो लगभग 1 वर्ष में ये केस समाप्त हो सकता है। सर इस केस में ज्यादातर क्या होता है, कंप्रोमाइज या फिर सजा? देखिए, अभी लगभग ये मैंने कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट, बहुत सा ऐसे कोर्ट है जो ट्रायल को समझती है कि ये आखिर ये देनदारी है या नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि यदि आपने 5 लाख रुपया किसी को दिया तो कैसे दिया, 5 लाख रुपया दे दिए, नगद दे दिए मान के चलते हैं। अब उसके बाद एक चेक उसके पास रखा हुआ है, हो सकता है वो 50,000 का देनदारी के लिए रखा हुआ था, लेकिन आपने जब भर दिया चेक में 5 लाख रुपया और 5 लाख का चेक का बाउंस का केस हो गया। अब वो जब ट्रायल में चलता है तो वो कोर्ट, जज और उस सरकमस्टांस क्या बनता है उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है, क्योंकि ये बर्डन तो प्रूफ करना है कंप्लेनेंट को भी कि हमने 5 लाख रुपया उसको कैसे दिया। अब केवल नगद ही कह दिया कि कैश अमाउंट दिया तो उस पर एक्यूज जो है अपना एक डिफेंस ला के या एक्यूज कंप्लेनेंट के गवाही में जाके उससे इस बात को प्रूफ करवावे कि 5 लाख रुपया वो लिया है या ना लिया है। इस तरह का ट्रायल जब चलता है तो देखा जाता है कि बहुत सा केस में जो है एक्यूज भी जी जाते हैं और रियल में यदि कंप्लेनेंट प्रूफ कर लेता है तो कंप्लेनेंट की जीत होती है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी जीत होगी। सर जो भी लोग पैसा देते हैं या फिर जो लेते हैं उन सभी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, इस तरीके का जिसपे भी केस होता है एनआई एक्ट से रिलेटेड? देखिए, अभी जो सरकमस्टांस जो अपना कोर्ट का या जो सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है कि आप 2 लाख से अधिक का केस का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब कभी 2 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसको ऑनलाइन पेमेंट ही करें या चेक के द्वारा पेमेंट करें, तो ये पता चल जाता है कि हाँ इसने सही में जो है इतना पैसा दिया था और उसके एवज में एक चेक दिया था, या दोनों के बीच में किसी तरह का एक प्रोमिसरी नोट जो है वो बना ले ताकि ये पता चले कि हाँ इन लोगों के बीच में लेन देन हुआ था। बिल्कुल। तो इस तरह का कंप्लेनेंट या किसी भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि केवल चेक दे के हम पैसा ना दें।
अभी का टाइम ऐसा हो गया है कि सर जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी किसी को उधार देते हैं या फिर दोस्त समझ के दें या फिर किसी भी चीज के तरह से देते हैं, तो कभी भी केस ना दें। जैसा कि सर तिवारी सर ने बोला, आप सभी ये बात को समझें और जानें, क्योंकि अगर आप कैश देते हैं किसी को तो इसमें आपके लिए भी दिक्कत है। अगर किसी को भी पैसा उधार देना ही है तो आप या तो चेक के थ्रू दें या फिर आप उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या आप एक बॉन्ड बनवा लें कि मैंने आपको दिया है, आप कितने दिनों बाद मुझे देंगे, वो लिखवा लें, उसका एक एफिडेविट करवा लें। इस तरीके से काम करें। और किसी भी चीज की दिक्कत हो, एनआई एक्ट रिलेटेड अगर आपको कुछ बातें करनी है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, मैं उसके बारे में आपको क्लियर जरूर बताऊंगा।